स्वतंत्र प्रभात समाचार प्रीति शुक्ला के साथ। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की ग्राउंड जीरो से। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर में आज शनिवार को पौधारोपण किया गया। डीएम आरिका खौरी ने पौधारोपण करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रत्येक व्यक्ति को पौधा लगाने के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। बेहतर स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ज्यादा से ज्यादा पौधा लगाने की आवश्यकता है। डीएम ने नहर के लिए नगर पंचायत सहित विभिन्न सरकारी कार्यालयों के परिसरों में पौधारोपण पर बल दिया। डीएम ने वन विभाग के अधिकारियों से पौधारोपण की दिशा में जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। इस मौके पर उन्होंने पीपल, पाकड़, बरगद, गूलर, आंवला जैसे महत्वपूर्ण पौधों का वृक्षारोपण किया। कहा कि पौधारोपण को लेकर सरकार ने कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का संचालन किया है। मौके पर मौजूद समस्त अफसरों को शपथ दिलाने के लिए कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण करना हम सभी का परम कर्तव्य है। आइए हम सब मिलजुल कर संकल्प लें अपने पर्यावरण को बचाने की, साफ और सुरक्षित रखने का। अपने धरती के कोने कोने को हम सबको मिलकर हरा भरा बनाना है। पर्यावरण कार्यक्रम के माध्यम से जुड़कर अपनी धरा को समृद्ध बनाने की हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। यह धरा हमें जल, वायु, भोजन के रूप में जीवन प्रदान करती है। इसकी रक्षा में हमारे प्राणों की रक्षा का संदेश निहित है। हमारे पूर्वजों ने भी कहा है कि एक वृक्ष 10 पुत्रों के समान होते हैं। हम शपथ लेते हैं कि पर्यावरण के संरक्षण हेतु निम्न प्रयास करेंगे। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। कल कारखानों और वाहनों से निकलने वाले धुएं को प्रदूषण मुक्त रखने के अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे और उनकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रयास करेंगे। पुराने पेड़ों की कटाई नहीं करेंगे। हम अपने आसपास साफ सफाई रखेंगे तथा कचरे का सही तरीके से निपटान करेंगे। कल कारखानों का अपशिष्ट मानव तल तथा कचरा सीधे नदी में नहीं प्रवाहित करेंगे। जल को संरक्षित करने का प्रयास करेंगे। जल की बर्बादी नहीं करेंगे। एकल प्रयोग प्लास्टिक थैलों का प्रयोग नहीं करेंगे। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग कम से कम करेंगे। खेती में जैविक खाद का प्रयोग करेंगे। रासायनिक खाद का प्रयोग न्यूनतम करेंगे। पर्यावरण दिवस है 5 जून को। उस अवसर पे हम लोगों ने एक सिंबॉलिक वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया है और आज सबको शपथ ग्रहण कराई गई है, जिससे हम सब पर्यावरण के प्रति जागरूक हों और पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए सभी अपने स्तर से सभी अत्यधिक प्रयास करें और पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दें। हम अपने जनपद में 8.5 लाख 9 लाख के आसपास पेड़ लगाएंगे, जिसका हमने लक्ष्य निर्धारित करके सभी विभागों को दे दिया है और सभी विभाग उस पर कार्रवाई करते हुए जो सैपलिंग्स हैं, पौध हैं, उनको मंगवाने का, गड्ढा बनवाने का कार्य कर रहे हैं और जुलाई के दूसरे सप्ताह में एक बृहद वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत हम वृक्षारोपण करके लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर शासन के निर्देशानुसार जो है प्रतीकात्मक वृक्षारोपण का कार्यक्रम आज यहाँ कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित किया गया, जिसमें 11 पौधे लगाए गए हैं और सारे पौधे पर्यावरण से संबंधित हैं, जैसे पीपल, पाकड़, बरगद, गूलर और आंवला। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से माननीय जिलाधिकारी महोदया, मुख्य विकास अधिकारी महोदय, एसपी साहब और इसके अलावा अन्य जनपद के अधिकारी और सांसद महोदय द्वारा वृक्षारोपण का कार्य किया गया है। सर, लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? लोगों के लिए यही संदेश है कि जो इस वर्ष की थीम है कि पारिस्थितिक तंत्र का पुनरुद्धार, उसको ध्यान में रखते हुए अपने आसपास अपने पर्यावरण के प्रति लोग संवेदनशील हों, जागरूक बने
और जो शपथ ग्रहण में अभी कार्यक्रम में हुआ है और बातें कही गई हैं, तो उस बातों का ध्यान रखते हुए अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने का, अधिकाधिक पेड़ लगाने का, और जो बड़े पेड़ हैं उनको बिना किसी वजह काटने की बात ना की जाए, उनको बचाने का प्रयास किया जाए। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि अगर जो हमारे पास तैयार पेड़ हैं, अगर उनको ही हम काट देंगे तो हमारे लिए और समस्याएं बढ़ती जाएंगी। इसलिए जो हमारे प्रौढ़ वृक्ष हैं, बड़े वृक्ष हैं, उन्हें ना काटा जाए। सर, जनपद में क्या लक्ष्य है वृक्षारोपण करने के लिए कर आगे? जनपद में लगभग 11,95,000 पौध लगाने का लक्ष्य है, और उसमें सबसे ज़्यादा पौध ग्राम विकास विभाग द्वारा 5,40,000 लगाई जाएगी। इसके बाद वन विभाग द्वारा, कृषि विभाग और उद्यान विभाग के द्वारा वृक्षारोपण का कार्य किया जाना है। इसके अलावा अन्य विभागों द्वारा भी थोड़े थोड़े टारगेट्स हैं, जिसको कि वो सभी के द्वारा स्थानों का चयन कर लिया गया है, और जैसे ही समय तिथि निर्धारित होती है जुलाई में, उस समय वृक्षारोपण की कार्य। सर, कोविड काल चल रहा है, इस समय ऐसे कौन से वृक्ष हैं जिन्होंने कोविड काल में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? जैसे पीपल वगैरह के बारे में बताया गया कि वहाँ ऑक्सीजन वगैरह ज़्यादा मिलती है। देखिए, ये एक बहुत गलत अवधारणा है कि जितने भी वृक्ष होते हैं सभी ऑक्सीजन देते हैं। किसी भी वृक्ष को ये नहीं कहा जा सकता है कि ऑक्सीजन वो नहीं देता है। सारे वृक्षों का जो बनाने का तरीका है, उसके हिसाब से वो ऑक्सीजन देते हैं। पीपल के बारे में ज़रूर ये कहा जाता है कि पीपल जो है दिन और रात दोनों टाइम ऑक्सीजन देता है, इसलिए उसकी महत्ता ज़्यादा है। और भारतीय संस्कृति में पीपल को गीता में कहा भी गया है कि सभी वृक्षों में मैं पीपल हूँ। कृष्ण भगवान ने ऐसा कहा है। तो पीपल एक महत्वपूर्ण वृक्ष है और उसको भी लगाने का प्रयास किया जा रहा है। आज खबरों के लिए बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए